गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीयो वंदन राम जी जामे त्यावरम विकार, तृतीय वंदन सब संत अनंत कोट जन सार, जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतई, जिनके पद वंदन किया नाशक विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु निकाराम जी महाराज, परम दयाल सदगुरु माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो गुरुदेव, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण, मुझे अपनी शरण आप सब सही है? महाराज आप ये सही है, ये सही है। ओ एक सतगुरु को देखो शब्द मन कोई वे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। जीवन में कष्ट तो आते ही, तन घर सुखिया कोई नहीं देखा, जहाँ देखा तहाँ दुखिया। इस नर तन में जो भी आया सब दुखी। लेकिन महाराज कहते हैं दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पिए सदा रस प्रेम का राम नाम निज तन। एक संत सुखी क्यों है? इस संसार में केवल वही सुखी रह सकता है जो लुटाना जानता हो, मिटना जानता हो। अगर आप सोचो कि आपका कोई साथ देगा, ये गलत है। कर बहिया बल आपड़ी छाड़ परानी आस, अपने हाथ का बल रखो, अपने ज्ञान का बल रखो। आप चाहो कि आपका कोई मदद करेगा, ये नहीं होगा। और आशा बहुत बुरी चीज है। आस लगाने से दुख होता है, निराश होने से सुख होता है। आप निराश होना सीखो।
हमारे कहते हैं कि आशा तज निराश हो, भक्ति नर कीजिए। भक्ति करना है तो निराश होके करो, आस रख के मत करो, क्योंकि आस में ही फांस, आस के अंदर ही बंधन है। आशा छोड़ दो, आप सुखी हो जाओ। लेकिन ये आशा छूटेगी कैसे? कहने से नहीं, सत्संग से नहीं, प्रवचन से नहीं, भजन करने से। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त रहे। भजन करते 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 हमारा मन निराश हो जाए। लेकिन भजन भी कैसा करें? एक अंग का भजन करें तो गुण प्रकट होगा। एक अंग की भक्ति करें, कभी इन्हें राजी किया, कभी इन्हें राजी किया, कभी इन्हें राजी किया, तो एक का भी लाभ नहीं मिलेगा। किसी को क्यों राजी करना है? हमें तो अपने गुरु महाराज को राजी करना है, बस एक। अगर आप एक ही गेम खेलेंगे तो आप नंबर 1 पे जा सकते हैं। अगर आप ये भी खेलें, ये भी खेलें, ये भी खेलें, तो पता चला कि किसी के मास्टर नहीं। एक ही चीज करो, लेकिन करो पक्का। भजन करें तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होगी। अब भजन भी करे और आन उपासना भी करे। कभी झेरिया बाबा पे जाए, कभी बिरिया बाबा पे जाए, कहीं चादर चढ़ा दे जाके, तो महाराज कहते हैं कि ये गुण नहीं प्रकट होगा, एक का भी नहीं हो पाएगा। महाराज क्या कह रहे हैं कि खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जो राग है ना, उस राग का अगर आपको ज्ञान है और उस राग को उस राग में गाओगे तो उसका गुण प्रकट हो जाएगा। खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जो, गाने से प्रकट होगा, लेकिन राग का ज्ञान होगा। ज्ञान से गाओगे तो बिन गाया पढ़ो करो लाख बरस लग कोई, लाख बरस लग कोई राग को गुण नहीं जागे। अगर आपको धुन नहीं पता है, राग नहीं पता है, तो कितना भी गाओ उसका गुण प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही भजन का भेद नहीं पता है, भजन का भेद नहीं मालूम है, तो चाहे राम राम कितना भी करो उसका गुण प्रकट नहीं होगा। लाख बरस तक बैठ के भजन करो, राम 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 राम, लेकिन उसमें प्रेम आया नहीं, प्रीति आई नहीं। क्यों नहीं आई? प्रेम क्यों नहीं आया? प्रीति क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके साथ साथ हमें जगत का आस लगा है। अगर संतों ऐसी भगति निराशा, ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहे मुक्ति पदारथ, जे कोई चाहे तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा, ऐसी भगति निराशा। बोलो ना, हम
अगर दूसरे से आस लगा के रखेंगे तो उसकी भी हमें पूजा करनी पड़ेगी, उसको भी मनाना पड़ेगा। जैसे आप मान लो एक संत से आप लगे हो, एक संत से जुड़े हो और 2-4 से और भी जुड़े हो, तो आप ये कितने खरीदते होंगे, आज ये आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं। आपको भजन करने का समय ही नहीं मिलेगा। एक संत से जुड़े हो तो साल में 1-8 बार आएंगे, बाकी समय आपको स्वतंत्र है भजन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। जब एक से जुड़े रहेंगे तो हमें एक को राजी करना है बस, और जब हम बहुतों से जुड़े रहेंगे तो हमको सबको राजी करना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या होगा, हम एक को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज कहते जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसका पति सुबह चला गया ऑफिस काम से, उसे मालूम है 9 बजे गए, अभी शाम को 5 बजे आएंगे, निश्चिंत होके दरवाजा बंद करके अपना कान में तेल डाल के सो गए चैन से। शाम को 5 बजे उठी, अब पति का इंतजार चालू हुआ कि वो आने वाले हों। और जिसके कई पति हैं तो एक गया तो दूसरा खट खट खट, तीसरा खट खट खट, चौथा खट खट खट, ले वो चैन से नींद भी नहीं आ सकती और वो कोई भी दूसरा काम कर नहीं पाएगा। ऐसे ही मंत्र सीख लिया 5-6 मंत्र सीख लिया तो क्या होगा, एक का भी गुण नहीं प्रकट होगा। सीख लेने से क्या होता, असर कोई नहीं करेगा, कोई मंत्र पक्का नहीं होगा। क्यों? हमको जब एक पे विश्वास नहीं है तो दूसरे पे कैसे विश्वास हो। एक संत थे, उन्होंने दूसरे संत के सब चेला चपाटी को फोड़ लिया, लालच दे दे के अपने में मिला लिया कि हम तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसा कर देंगे। जब सब उनमें मिल गए अब वो संत को भगा दिया तो उन लोगों ने कहा जो देने का वादा किया दे, तो बोले भाग यहाँ से, जब तू अपने उनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, भगा दीजिए। ले पहले वादा किया और बाद में दिया भी नहीं, अपना काम भी बना लिया। इनका क्या हुआ, ये लोग भी बिगड़ गया, परलोक भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। इसलिए महाराज कहते हैं ना कि आशा रखोगे तो लालच आएगी, लालच आएगी तो लोभस नाशस्य कारण, लोभी आदमी के लिए विनाश का रास्ता खुल जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक राग सीखो, एक राग के मास्टर बनो। आपके जीवन में वो एक राग से ही उन्नति आएगी, क्योंकि उसका गुण आएगा ना। इसलिए महाराज कहते हैं कि सब राग सीख लिया, सब राग का गुण आ गया अपने अंदर, लेकिन प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रकट? क्योंकि मिलवा जुलवा है। खट रागा तो वेद सुन गाया प्रगति। कुछ लोग कहते हैं कि मौन रहो, चुप रहो, शांत रहो, राम राम मत कहो, ध्यान लगा के खाली बैठे रहो, तो गुण प्रकट होगा। बिना बोले गुण कैसे प्रकट हो? राग को गाना पड़ेगा ना, जिस राग में है वो राग गाओगे तब ना गुण प्रकट होगा। ऐसे ही राम राम जब बोलोगे, कहोगे,
कान में सुनाई देगा धुनी तो उसका गुण प्रकट होगा। जैसे बिना बीन बजाए सांप अपने बस में नहीं होगा। खाली बीन दिखाओ तो सांप बस में हो जाएगा। बिन देख के थोड़ी सांप बस में होगा। बिन पुंगी पड़ ज्ञान सरब के नेक न लागे। बिना बीन बजाए सरब को कोई आकर्षण होगा ही नहीं। वो सुनेगा तभी तो आपकी तरफ आएगा। ऐसे ही भजन बिना किए कल्याण होने वाला नहीं। राम राम करना पड़ेगा, भेद से करना पड़ेगा, विधि से करना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं खटरागा साथे करे एक न समझे कोई, तो गुण एक न परगटे ऐसो ज्ञानी जो। 6 रागों का ज्ञान तो है, लेकिन 6 रागों को अगर मिला के करेगा, क्या बोलते हैं, खिचड़ी। देखो चावल दाल अलग बना के खाओ, उसका स्वाद अलग है नहीं, और खिचड़ी बना के खाओ उसका स्वाद अलग है। लोग सलाद बनाते हैं ना, 5-6 तरीके का सलाद बनाते हैं, ये गलत है, नहीं करना। एक सलाद बनाओ, चाहे प्याज बनाओ, चाहे खीरा बनाओ। क्यों? 5-6 बना लिया तो हो सकता है एक दूसरे का काट हो, उसको संग संग नहीं खाना चाहिए। ये जो बहुत प्रकार की सब्जी, बहुत प्रकार का खाना बना के रख देते हैं ना, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है? दही और रायता एक संग खाओगे, दही और दूध, रायता और दूध एक संग खाओगे तो क्या होगा? एक दूसरे के विरोधी है, पेट खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही भिंडी और दही एक संग नहीं खाना चाहिए, मछली और दूध एक संग नहीं खाना चाहिए। अब जिनको नहीं पता है और सब सलाद काट लेंगे, थोड़ा चाहिए, थोड़ा चाहिए, थोड़ा चाहिए, और उसको जब खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ऐसे ही कभी हनुमान जी की भक्ति कर ली, कभी शंकर जी की कर ली, कभी देवी की कर ली, कभी किसी की कर ली, एक का भी गुण नहीं प्रकट हो, सब घसर पुसर हो जाए। एक अंगर आए मत, एक की भक्ति करो, उसका गुण आएगा। सलाद में एक प्याज खाओ, गुण आएगा। एक खीरा खाओ, एक गुण आएगा। कुछ भी खाओ, एक खाओ, सब गुण आएगा। और थोड़ा 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 सब खाया, किसी का गुण आया ही नहीं। ऐसे ही भक्ति में भी यही चीज है। एक अंग की भक्ति करो, करना है तो उसका गुण प्रकट होगा, उसका रिजल्ट आएगा। खट रागा साथे करे एक न समझे कोई, तो गुण एक न प्रगटे ऐसो ज्ञानी जोय। ऐसो ज्ञानी जोय तत्व जागे सो वाणी, वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लखे न प्राणी। सुख राम कहे प्रेम वो पुनहि प्रगट होय, खटरागा साथे करे एक न समझे कोई। बोलो राम। एक भक्ति करेगा, एक पति होगा, एक बेटा होगा, एक रास्ता होगा, तो कहीं न कहीं पहुंच जाए। बहुत रास्ते पे चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। 4 कदम इधर चले आए, 4 कदम इधर चले आए, 4 कदम उधर चले आए, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। एक सीध में चलेगा वो पहुंच जाएगा। आप यहाँ जमीन पे 10 दिन तक एक जगह गड्ढा खोदो, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह 10 दिन गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, फिर 10 दिन दूसरी जगह
क्या कभी जिंदगी में पानी निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? एक जगह काम नहीं कर रहे, देर सवेर निकलेगा, लेकिन एक ही जगह खोदते रहेंगे तब निकलेगा। ऐसे ही एक भजन सीख लिया, एक गुरु बना लिया तो नीचे बाद में भूख लगा। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे अंदर वो सत्ता आएगी, धीरे धीरे गुण आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो प्रेम भी धीरे धीरे प्रकट होगा, एक साथ नहीं प्रकट होगा। और जब वो प्रकट हो गया, जैसे आप एक ही तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ देर तक तो लगता भी मंजिल कितना दूर है, कितना दूर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही लगता है कि अरे अब तो आने वाला है, अब तो आने वाला है, आने वाला है। ऐसे ही भजन में महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी आरती निर्दिन करिए, राम सिमर भव सागर करिए। आरती भी घी जला के टाइम बर्बाद मत करो, भजन करो। आज नहीं तो कल तुम्हारे अंदर वो चीज आएगी। लेकिन आज भजन किया, कल पूजा किया, परसों ये किया, एक का भी गुण नहीं आने वाला। एक के मास्टर बनो, एक ही काम सीखो लेकिन उसके मास्टर बनो। आपकी दुनिया में इज्जत होगी, लोग पूछेंगे ये काम कौन करेगा? भाई यही कर सकते हैं, और कहीं नहीं, तुमको बुलाया जाएगा। सब काम जानते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बढ़िया कोई नहीं करते, सब में गड़बड़ है। अच्छा कुछ नहीं करते, जानते सब हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। तो महाराज कहते हैं कि जो कोलू को फेरनो तो भेरू ले राग। एक भेरू राग होता है, उस भेरू राग को अगर कोई गाने वाला हो और वो बैठे खाली गा दे, कोलू अपने आप चलने लगे। इतना दम होता है राग में, शब्द। एक आदमी बोला महाराज शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द से क्या होता है, शब्द से कोई असर नहीं होता। हमने कही तू गधा है, मूर्ख है। वो एकदम उसका चेहरा उतर गया। मैं क्यों, क्या हुआ? महाराज आपने हमको गधा कह दिया। नहीं तो शब्द का कोई असर तो होता ही नहीं, तू ही कह रहा था ना कि शब्द का कोई असर नहीं होता। तो मैंने गधा कह दिया चाहे ज्ञानी कह दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों असर हुआ? हुआ कि असर नहीं? असर हुआ। हमने कह दिया कि तू गधा है तो बुरा लगा कि नहीं लगा? हम कहे तू बहुत ज्ञानी है तो अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा, बुरा लगा, ये गुण प्रकट हुआ कि नहीं? किससे प्रकट हुआ? शब्द से। शब्द का बहुत फर्क पड़ता है। महाराज कहते जो कोलू को फेरनो तो भेरूले राग। अब कोलू को फेरना है तो भेरू राग सीखो, और जो हिंडोलो छेड़िए तो झूला को राग। झूला डाल दिया, और महाराज कहते हैं कि हिंडोल राग होता है। हिंडोल राग जब गाने लगेंगे आप तो उसका गुण क्या प्रकट होगा? झूला अपने आप झूलने लगेगा। इतना राग में दम है, शब्द में दम है, लेकिन उसको गाने वाला हो तब न। तो झूलों को लाग पाहन पलगड़ हिम भाई, श्री राग भरपूर। एक होता है श्री राग। श्री राग को गाओ तो पत्थर पिघल जाता है। श्री राग में इतना दम है, उस शब्द में इतना दम है कि पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर हो, वो पिघलने लगती है मोम की तरह। शब्द में इतना दम है
लोग कहते हैं राम राम में क्या दम है। राम राम में प्रेम है नहीं। चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे, दरगाह में जाएंगे, चेरिया बेरिया बाबा को पूजेंगे, राम भजन का पराक्रम पता ही नहीं है। राम नाम के शब्द में ऐसा पराक्रम है कि हिंडोल राग गाने से झूला झूलने लगता है, श्री राग गाने से पत्थर पिघल जाता है, भेरू राग गाने से कोल्हू चलने लगता है, और मल्हार राग गाने से बरसात होने लग जाती है। सबन में इतना जोर है, मल्हार राग गावे ना, मेघ अपने आप आएगा गड़गड़ा के और बारिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन गवैया हो, ज्ञानी हो, तब एक राग सीख लिया, दूसरा गुण प्रकट होगा, उसके लिए आपकी महिमा हो। दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग। दीपक, दीप राग होता है, दीप राग, दीप राग दीपक जल जावे, यूं सिस कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीन। दीप राग दीपक जल जावे, इतना सबद के अंदर ताकत है। बुझा हुआ दीपक में आग लग जाएगा, जलने लगेगा, लेकिन जब दीप राग पता हो तब ना। भाई कहते हैं ये राग में इतना दम है। मैला मंत्र के जाप सुन, झरक बुलावे बाम, राम चरण सांचे शब्द, क्यों नहीं आवे राम। गंदा गंदा मंत्र सीख लेते हैं लोग, भूत प्रेत को बुला लेते हैं। कभी इनमें भूत डाल दिया, कभी इनमें भूत डाल दिया, करामात करके दिखाते हैं। गंदे गंदे मंत्रों में जब इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। रामचरण जी महाराज कहते हैं कि हमारे राम नाम में इतनी ताकत नहीं है क्या? जिस प्रकार से अलग अलग राग में अलग अलग गुण प्रकट होता है, ऐसे ही भक्ति में भी है। अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग गुरु हैं, और अलग अलग गुण प्रकट होता है। भाई कहते हैं कि जो गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो, इसलिए सब गुण का चर्चा भी नहीं सुनना चाहिए। जहाँ अपने केवल ज्ञान की बात हो रही, जहाँ अपने भजन की बात हो रही, सांसों सांस सुमिरन की बात हो रही है, वहीं जाना चाहिए, वही ज्ञान सुनना चाहिए। जब सबका सुनोगे तो क्या होगा? आपके अंदर भाव कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा सुख है, इसमें ज़्यादा आराम है, तो मन में दुभाष पैदा हो जाएगा, द्वैत भाव आ जाएगा। द्वैत भाव जब आ जाएगा तो गुण नहीं प्रकट, गया काम। अगर आप विष्णु पुराण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि विष्णु भगवान के अलावा कोई शक्तिमान है ही नहीं, सब बिगड़े काम वही सुधारते हैं। गरुड़ पुराण सुनोगे तो लगेगा कि बस इनके अलावा कुछ है ही नहीं। देवी पुराण सुनोगे लगेगा इनके अलावा कुछ है नहीं। कुछ भी सुनोगे आपको लगेगा बस यही ताकतवर है। तो अब क्या होगा? मृत तृष्णा वाली बात हो जाएगी। कभी हम सोचते हैं कि पानी वहाँ पे ज़्यादा जल है, यहाँ तो नहीं है। अब वो भागा, पता चला वहाँ पे भी पानी नहीं है, वहाँ पे भी रूखाई है। जब हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, हमें कोई भी ठीक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी भावना पहले से ही खराब हो गई। इसलिए महाराज कहते हैं कि उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी को।
और कोई ज्ञान और कोई भेद की बात सुनना भी नहीं चाहिए। सुनने से दोष लग जाता है, मन में खराबी आ जाती है, मन में खराबी आ जाती है। आपको पता है ये कन्नौज की राजा थे जयचंद, उनकी लड़की थी संजोगिता। संजोगिता बहुत सुंदर थी। तो संजोगिता को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान के मन में लालसा हुई और उन्होंने जिद कर लिया कि मुझे संजोगिता से शादी करनी है। लेकिन कन्नौज का जो राजा जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान को फूटी आंखों नहीं सुहाता, पसंद नहीं करता। अब संजोगिता जयमाल कब डालेगी, क्योंकि उनको पता है कि पृथ्वीराज चौहान से और उनके पिता जयचंद से 36 का आंकड़ा है, नहीं चलेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक अपनी क्या बोलते हैं जासूस कह लो, तूती कह लो, कुछ भी कह लो, एक जासूस को, एक औरत को वहाँ भेजा। अब वो जासूस ने जाके पृथ्वीराज के महल में अपना स्थान बना लिया। धीरे 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 उसको रनिवास की सेवा का मौका मिल गया। अब वो संजोगिता के पास गई और संजोगिता से पृथ्वीराज चौहान के ताकत के बारे में बात करे रोज। एक राजा ऐसा है, एक राजा ऐसा है, उसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, क्या सुंदर है, उसके जैसा तो कोई सुंदर दुनिया में नहीं है। रोज रोज वही कथा, रोज रोज वही कथा। धीरे धीरे संजोगिता के मन में प्रेम आ गया। अब संजोगिता बुला के रोज रोज पूछे, ओ भाई हाँ वो चौहान साहब के बारे में बताओ, और क्या क्या जानती हो, तो और भी हो मसाला लगा लगा के बता। देखो कहते हैं ना, अरे तो सुनने से क्या हो गया, फर्क पड़ता है। धीरे धीरे संजोगिता को इतना प्रेम हो गया कि उसके अंदर ऐसी तड़प आने लगी कि मैं कब मिलूं, कब मिलूं। तब उसने पृथ्वीराज चौहान को कह दिया खबर कि मैंने पूरी आग लगा दी है। अब उसको बहुत तड़प आने लगी है, कब मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं। संजोगिता ने पूछा कि तो हमें कोई रास्ता बताओ, मैं कैसे निकल के जाऊं और मैं उनसे मिलूं, मुझे उनसे मिलना है। एक अच्छा खासा कोमल हृदय प्रेम में भर गया। क्यों भर गया बताओ, क्यों भर गया बताओ। देखा भी नहीं, जानती भी नहीं, उसका हृदय उसके लिए तड़पने लगा। क्यों बता, हाँ? कथा सुनते सुनते लोग कहते हैं ना, अरे तो क्या हो गया, वहाँ जाके उनकी कथा सुनी आएंगे, वहाँ जाके उनकी कथा सुनी आएंगे, उनकी जाके उनकी सुनी आएंगे, फिर क्या होगा। इसलिए महाराज जी मना करते हैं कि सब कथा भी नहीं सुननी चाहिए, वही कथा सुनो जिससे हमारी भक्ति जगे, जिसमें हमारे भजन के लिए मन करे। नहीं तो ये हो जाएगा, कई कथा सुनेंगे कि 108 अगर परिक्रमा कर लेंगे तो ये होगा, 108 फूल चढ़ा देंगे तो ये होगा। अब ऐसी ऐसी जब भाषा सुनेंगे तो मन क्या कहेगा, तो भजन कौन करे, छोड़ो यही कर लो फट से। तो भजन से मन उचट जाएगा। इतना कथा सुना पृथ्वीराज चौहान के बारे में
कि सुनते 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 उनके मन में प्रेम जाग गया और उन्होंने उससे पूछा कि मैं कैसे मिलूंगी। तो दासी बोली कि अपने पिताजी से कहो कि तुम्हारा स्वयंवर रचे दे, स्वयंवर रचे, और उस स्वयंवर में सब राजाओं को बुलाए। संजोगिता बोली कि चौहान साहब को तो कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि हमारे पिताजी से उनकी दुश्मनी है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी के कहो कि चौहान साहब को न्योता दो चाहे मत दो, लेकिन राजा हैं तो राजा का चिन्ह होना चाहिए। जयचंद ने क्या किया, सब राजाओं को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं। उनका फोटो कहाँ लगा दिया, जहाँ लोग जूता उतारते हैं गेट पे, उनका अपमान करने के लिए। गेट के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का फोटो लगा दिया। संजोगिता को आगे उस दासी ने बताया कि आपके पिताजी ने पृथ्वीराज चौहान का फोटो तो लगाया है, लेकिन उनका अपमान करने के लिए जहाँ गेट पे सब लोग जूता उतारते हैं फोटो वहाँ लगा है। संजोगिता जयमाल लेके चली, सब राजाओं को देखते 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 गेट पे मालूम था कि उनका फोटो लगा है। उधर उस दासी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि आज स्वयंवर में माला आपके गले में डलेगी। वो गेट पे जो फोटो रखा है उस पे संजोगिता माला चढ़ाएगी। अब आप उसका वर्ण कर सको तो करो। पृथ्वीराज चौहान अजमेर से घोड़े से आए और कन्नौज में जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ वो गेट पे खड़े थे। संजोगिता चलते चलते आई और सब राजा इंतजार कर रहे, मेरे गले में डालेगी, मेरे गले में डालेगी। उसने तो जाके गेट पे जो फोटो लगा था पृथ्वीराज चौहान का, उनको जैसे ही जयमाला डाला वहीं छुप के बैठे थे पृथ्वीराज चौहान। संजोगिता को उठा के वो घोड़े में बिठाए और लेके भागे। कन्नौज की पूरी सेना पीछे पड़ गई, पृथ्वीराज चौहान लेके उनको अजमेर चले। तभी से जयचंद उनका दुश्मन बन गया। अब वो समझ गया कि मैं पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सकता, तो उसने मुगलों से हाथ मिला लिया और मुगलों के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान का वध कराया। कथा तो है ही लंबी, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि इस कथा का इतना बड़ा सूत्र कौन था, सुनना। दासी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना सुना के संजोगिता का मन मैला किया। ऐसे ही जब हम कभी भागवत सुनेंगे, कभी रामायण सुनेंगे, कभी गीता सुनेंगे, कभी शिव पुराण सुनेंगे, कभी इस संत को बुला के सेवा करेंगे, कभी इस संत को बुला के सेवा करेंगे, क्या होगा, सब घसड़ पसड़ हो जाएगा। हमारा जो निज मन है वो हमारे गुरु में से हमारे मंत्र, हमारा निज मन आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि जिन तिन सुन सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आए। लाऊ जाऊ करने से गुण नहीं प्रकट होगा। यों चर्चा बहु जागे हुए गुण एक नहीं माए, गुण एक नहीं माए रोज खाली उठ जावे। ऐसा आदमी खाली अपना समय गंवा रहा है। चलो 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 आज वहाँ सत्संग है, चलो 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 आज वहाँ भागवत हो रहा है, चलो 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 वहाँ रामायण हो रहा है। महाराज कहते हो खाली भागा दौड़ी करता रहे।
आज भागवत में रुक्मणी की शादी होगी, कृष्ण का जन्म होगा, आनंद ही आनंद है। उसका भजन छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा, भजन कर ही नहीं पाए, क्योंकि भजन में नीरसता है और वहाँ पे सरसता है। जब आप सरस बातें सुनेंगे तो नीरस बातों में मन कैसे जाएगा। और धीरे धीरे भजन भी छूट गया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो ले दे के पूरा काम व्यर्थ हो गया। महाराज कहते हैं कि और सकल विध से लियो साधो, और विध से लियो भक्ति का काम करारा हो, भक्ति का काम करारा हो। जे सुन साहेब बाह संभावे, जे सुन साहेब बाह संभावे, तो कोई उतरे पारा हो, तो कोई उतरे पारा हो। भक्ति का काम करा, भक्ति का काम करा। महाराज समझाते हैं कि ये भजन करना ये नीरसता का काम है, इसमें कोई रस नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। हमको अंदर में खुशी मिल सकती है, बाकी दूसरा कोई नहीं समझ सकता। लोग ताना मारते हैं कि इनका कौन सा भक्ति है, ये पता नहीं क्या मन 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 करते रहते हैं, ना व्रत करे, ना कोई तप करे, ना कोई त्यौहार ढंग से करे, इनका तो बेकार है सब। अब दुनिया ताना मारती है जब, तो लोग बेचारे विचलित हो जाते हैं। भजन करना बहुत कठिन है, और चीज़ों में बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। देख लो आजकल कौन से ये मंदिर, कौन सा वो मंदिर, क्या बढ़िया बढ़िया वहाँ पे नाच गाना, देसी घी का हलवा। अब यहाँ भजन में तो कुछ है ही नहीं, बैठे खाली राम 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 करो। ये बहुत कठिन काम है, भक्ति का काम करा। अब हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ सुनते हैं, जहाँ देखते हैं, मन में आता है कि अरे हम तो कहाँ गलत फंस गए। यहाँ पे देखो कितना आनंद है, कितना सुख है। जहाँ झूठा होता है ना, जहाँ बनावटी होता है, वहाँ पे गड़बड़ बहुत होता है। मैंने एक बार बचपन में नाटक देखा बरसरी का, तो रात को जो वो आदमी था वो लड़की बना था, पिंगला। तो मेकअप वोकअप करके इतनी सुंदर बनाया था। मैं रहा हूँगा 6-7 साल, बहुत सुंदर मेकअप वोकअप करके बनाया था। तो जब वो भरथरी घर छोड़ के जाने लगे तो रोने लगी बेचारी। तो रोने की तो एक्टिंग कर रहा था ना, लड़का ही तो था। लेकिन मेरा मन जो कोमल हृदय, हमने उसके ऊपर दया बहुत आ रही है। अरे राम, ये आदमी कितना दुष्ट है, कितना नीच है। जब ये औरत इतनी रो रही है तो इसको छोड़ के क्यों जा रहा है। हमको कथा नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो रो रही थी और ये झटका दे के छुड़ा रहा था। वो बात मेरे दिल को जम नहीं रही। जब कथा पूरी हो गई, नाटक पूरा हो गया, तो घर पे आके मैं सोया तो मुझे रात भर नींद नहीं है। 6 साल का था मुश्किल से। मैं सवेरे उठ के गया तो वहाँ जाके देखा तो सब सो रहे थे। तो मैं खोजने लगा कि वो लड़की कहाँ है।
जिसको रात में इतना दुख दिया, वो जिंदा भी है कि मर गई बेचारी। इतना दुख झेल के तो जिंदा थोड़ी रहेगी। एक आदमी बोला, बेटा यहाँ आओ, किसको खोज रहे हो? तो हमने कहा कि तो रात में जो पिंगला थी वो मर गई कि जिंदा है? तो क्यों बेटा? हमें कल बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी, तो जिंदा है कि मर गई वही देखने आया हूँ। अच्छा उसको देखोगे? यहाँ ले गया। उसने ले जाके एक आदमी सो रहा था चद्दर ओढ़ के, बड़े बड़े बाल भूत जैसे, काला कलूटर, दिखाया यही है वो पिंगला। और मैं उसको देखा, मुट्ठी बांध के भगा वहाँ से। झूठ चीज को इतना ज़्यादा मेकअप कर दिया जाता है कि वो सत्य से भी सुंदर दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ये भक्ति दुनिया में जितनी है ना, ये झूठी हैं, इसलिए इनको इतना सजा के बजा के नहीं। ये क्यों है? क्योंकि हमको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, घुमा देते हैं। महाराज भी कहते हैं कि भक्ति का काम करारा, भजन करना बहुत कठिन काम है, ये सबसे नहीं होगा। कथा सुनना, 2-4 हज़ार चढ़ा देना, भाई कहते हैं कि घना धना देना वे तो सुन सेली, सेली जुग का बुहारा। हमने अपने घर पे जागरण किया, आपको बुलाया, आप आए, और आपने जब जागरण किया तो हमको बुलाया, तो हम भी गए। व्यवहार है ना, व्यवहार करना बड़ा आसान है। और कोई चंदा मांगने आए तो 10-20 हज़ार दे भी सकते हैं, लेकिन उनसे कहो 10 मिनट बैठ के भजन करो, भजन नहीं होगा। लोग कह देते मोदी जी 45 घंटा तक बैठ के साधना किए। अब किसी से कहो तुम 45 मिनट ही बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते। योगी को समझ नहीं सकते। महाराज कहते हैं कि मर मिटनो वे तो सुन सेली, सेली चोरी धाड़ा। बेईमानी कर करके रुपया ले आए और क्या किया? बहुत बड़ा भागवत करा दिया। क्यों करा दिया? इतना पैसा फालतू का है तो थोड़ा सा उसमें कुछ निकालो। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? महाराज समझाते हैं कि मर मिटनो वे तो सुन सेली। एक दिन मरना बहुत आसान है, लेकिन दिन रात 8 पहर बिन खांडे जूझे, निमक न न्यारा होई। राम स्नेही से बड़ा कोई सूरवीर नहीं है। राम स्नेही सूरवीर कब बनेगा? जब वो और भी इधर उधर की बातों से मन मोड़ लेगा तब। जब तक वो इधर उधर की बातों में फंसा रहेगा वो सूरवीर नहीं बनता। आज इनकी कथा सुन ली, कल उनकी कथा सुन ली, परसों उनकी, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। और अगर कोई ये कहे कथा सुनने से प्रभाव नहीं होता, होता है। दासी ने संजोगिता का मन फेर दिया और संजोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से शादी कर दी कथा सुनने से। हर जगह जाके हर जगह की कथा सुनोगे, मन में भाव बिगड़ता है। इसलिए महाराज मना करते हैं। क्या कहते हैं? घर छिटकाए चले तो सेली, सेली मुंड मुंडारा। घर को छोड़ना बड़ा आसान है। दुनिया का सब काम बहुत सरल है। ये एक जगह बैठ के धारो एक जगह भजन कर रहा बैठ के, ये बहुत कठिन काम। बाकी संसार का हर काम बहुत आसान है। 11 महीने आराम करने के बाद 1 महीने कांवड़िया लोग कांवर लेके जाते हैं। अब पता नहीं झूठ है या सही है। आज भी मैंने देखा, जब मैं देवरी खुर्द से आ रहा था तो 2-3 कांवड़िया जा रहे थे।
तो तुम्हारी माता जी ने कहा कि क्या कांवर अभी भी चल रहा है? तो ड्राइवर बताया कि कांवर लेके नाटक कर रहे हैं, भीख मांगते हैं। क्यों जा रहे हैं? तो ट्रक वाले हैं, होटल वाले हैं, वो समझते हैं कांवर लेके जा रहे हैं, तो उन्हें खिला पिला देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो एक तरीके का अगर ये बात सही है तो ये तो स्वांग बना लिया, इसका भी मजाक उड़ाने लग गए। अपने मोहल्ले में कभी कभी देखा होगा वो चादर फैला के भीख मांगते हैं। और हमारे हिंदू भाई इतने दयालु हैं, 100-100 रुपये फेंक देते। क्या करें, ये सनातनी होगा, कुछ नहीं हो सकता। इनको क्या है, बचपन से इतना सीधा बना दिया जाता है। सीधा बनो लेकिन फुफकारना मत छोड़ो, काटो मत लेकिन फुफकारो तो सही। यहाँ तो अपने यहाँ कोई थोड़ा सा कुछ कहे तो दूसरा जान दो, वो भी तो आदमी है। हाँ? किसी हिंदू की ताकत नहीं है। राम 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 राम। इमरत छाड़ज देणो सेली असेली विषय विकारा। नशा पत्ता छोड़ देना बहुत आसान है। हमारे यहाँ इसी आश्रम पे एक लड़का आता था और पहले नशा करता था, गुरु मंत्र लिया, भजन किया, सब नशा छोड़ दिया और बड़ा शुद्ध हो गया। शादी हो गई, बहुत ढंग से रह रहा था, 1-2 नहीं 6-6 घंटा भजन करता था। परसों उसकी बीवी रो रही थी कि महाराज 15 दिन से पीने लगे। देख, ऐसा क्यों हुआ मालूम है? इसीलिए हुआ कि वो इनका भी संगत करना, इनका भी संगत करना, इनका भी संगत करना, किसी से मना नहीं करना। ये हम नहीं कह सकते कि हमारे धर्म में नहीं, हम नहीं लेंगे। दूसरा धर्म वाला आपका प्रसाद नहीं लेता है, दूसरा धर्म वाला आपका प्रसाद तक नहीं लेता है, और हम उनके यहाँ झाड़ू भी लगा सकते। एक जगह हम सत्संग करने गए, बहुत बड़ी फैक्ट्री में। उनका मालिक बोला कि महाराज हमने संगत रखा है, फैक्ट्री के मजदूरों को कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमारी फैक्ट्री में लोग मेहनत से काम करें, फैक्ट्री आगे बढ़े। महाराज उसमें कम से कम 40-50 लोग दूसरे धर्म के भी हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप बोलते समय, पहले ही बता दिया। और मैंने 2 घंटा सत्संग किया, खूब बचा के, बड़ा सोच के। वो लोग भी बैठे होंगे तो हमने उनको भी मिलाने के लिए ऐसी कथा कही। बाद में आगे क्या बोला फैक्ट्री का मालिक, क्या बोला, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि वो 50 नीचे बैठे रहे लेकिन ऊपर नहीं आए कथा सुना। प्रसाद लेना तो दूर, कथा नहीं सुना उन्होंने। और देखो मालिक का डर नहीं लगा कि मालिक के गुरुजी आए हैं और मालिक के गुरुजी कथा कर रहे हैं, अगर उनको बैठ के हम नहीं सुनेंगे तो मालिक हमें नौकरी से भी निकाल सकता है, इसका भी उनको डर नहीं था। अच्छा एक बात आप बताओ, अगर उस धर्म के घर में कोई मुल्ला आगे और कुछ पढ़ रहा होता और हिंदू वहाँ पे नौकर होता तो वो क्या करता? सही थी। हिंदू औरतें आती हैं तो मुल्ला उनको भगाता है, नापाक बताओ, भगाता है, फिर भी जाती हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब हिंदू औरतें जाती हैं ना मस्जिद में तो वो कहता है कि तू नापाक है, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ऊपर चढ़ने नहीं देता, लेकिन ये जाके वहाँ पे मुंह पीटती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो दूसरे धर्म के धर्म पे घर में कोई आया होता
और वो वहाँ पे कथा कर रहा होता तो हमारा हिंदू भैया सबसे आगे झाड़ू लगा रहा होता, सबसे पहले उनका प्रसाद खा रहा होता। क्यों? कि मालिक खुश हो जाएंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा। इतना ये लालची है कौन? इसलिए महाराज जी ने कहा कि भैया हर कथा मत सुनो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। नहीं, आज तुम इनकी बजा रहे हो, कल उनकी बजाने लगोगे। इतनी कट्टरता नहीं है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि सब कथा मत सुनो भैया, अपनी जगह बने रहो। जब अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हर जगह मत जाओ। जब तब तीरथ संयम सेली सांग सिर धारा हो। सरल है सब कुछ, बड़ा बड़ा जटा रख लेना, नंग धड़ंग घूमना, नंगे पैर चलना, सब आसान है। लेकिन बैठ के भजन करना बहुत कठिन है, और रोज रोज भजन करना ये तो और कठिन है। कल कोई कह रहे थे कि आपके धर्म में क्या है? राम सनेही धर्म तो बहुत सरल है, शासन साथ भजन करो बस, और क्या ज्ञान है? कुछ ज्ञान है ही नहीं। हम एक बार करके तो देख लेते। शैली डाक अगन में पढ़ लो, शैली डंड सिर भारा हो। कह सुख राम ये भगति दोहली, दौली मन मतवाला। बहुत कठिन है इस मन को बांधना, बहुत कठिन है। आग में गिर पड़ना बहुत आसान है, आग में चलना बहुत आसान है, आग के अंदर होके निकलना बहुत आसान है। लेकिन सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इस मन को बांधना बहुत कठिन है। ये मन को बांधा नहीं जा सकता। कौन बांध सकता है? महाराज जी कहते हैं कि जन सासुर न कोई हो, जन सासुर तीन लोक फिर जोई वो साधो, तीन लोक फिर साधो, जन सासुर न कोई हो, जन सासुर राम स्नेही से बड़ा कोई सूरवीर नहीं हो सकता। लेकिन हो राम स्नेही तब, हो भजन करने वाला तब। वो भटक नहीं सकता। जिसको एक बार भजन की चाहना हो गई वो इधर उधर नहीं भटक सकता। कौन भटकता है? जिसको भजन नहीं होता, जो भजन नहीं करता, वो कायर है। नहीं कायर को काम वो साधो, भक्ति का काम कराया। महाराज जी कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है, जो भजन कर रहा है, उससे बड़ा कोई सूरवीर नहीं। राजा राव घड़ी पल जूझे, राजा राव घड़ी पीछा होई हो, पीछे जुग जन सासुर न को, जन सासुर न को। ब्राह्मण भाट करे सोतागा, ब्राह्मण भाट करे सोतागा। चार दीना दुख हो, चार दीना दुख। राजा राव घड़ी पल जूझे, पीछे जुग सा होइयो। महाराज कहते हैं राजा भी सूरवीर नहीं है,
जिंदगी में एक आध बार कोई लड़ाई लड़ ली, खूब इधर उधर करके दौड़ता, जैसे 5 साल में चुनाव आता है, सब देखो सूरवीर बन जाते हैं 5 साल के लिए ठंडे। अब कोई तुम्हारे दरवाजे पे पूछने नहीं आएगा कि खाना खा रहे हो कि नहीं, रोटी है कि नहीं, कोई नहीं पूछने आएगा। और उस समय आपके संग घर में बैठ के रोटी खाएं। एक बड़ा मजेदार की बात आई, किसी ने कहा कि भाई अयोध्या में भाजपा क्यों हार गई, अयोध्या में भाजपा क्यों हार गई। तो किसी ने कहा कि ये तो आज की नई बात नहीं है, अयोध्या वाले पहले से ही बहुत गद्दार है। भगवान राम जब जा रहे थे वन को, तो एक भी अयोध्या वासी को साथ लेके नहीं गए, बानर भालू लेके गए, एक भी अयोध्या वासी को साथ लेके गए, सबको लौटा दिया। और एक भरत जी गए मिलने, देखो एक भरत जी गए मिलने, तो आते समय भगवान राम का खड़ाऊ भी उतरवा लिया है कि अयोध्या के खड़ाऊ दे दो हमें। उनको ये चिंता नहीं हुई कि नंगे पैर बेचारे कांटे कांटे में कहाँ घूमेंगे। तो जहाँ पहले से ही ऐसे लोग हैं कि भगवान राम का खड़ाऊ तक निकलवा लिए कि दे दो, ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वहाँ भाजपा हार गई तो कौन सी बड़ी बात है। 500 साल में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग बलिदान हो गए, गोली खाए, सर कटा उसी राम मंदिर के लिए। और जब बनवा दिया भाजपा वालों ने तो उनको हरा दिया हमने। हमारी बुद्धि देखो और उनकी बुद्धि देखो जो अपना गर्दन कटवा दिए राम मंदिर के लिए। और उनकी बुद्धि को देखो कि पहले ही इलेक्शन में उनको हरा दिया। नहीं, महाराज कहते हैं कि भक्ति का काम करा रहा। कोई सूरवीर है ना, बस वही जूझ सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। इसीलिए भजन कहाँ हो रहा है। भजन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें आज तो ये मंदिर में पूजा करेंगे, कल उस पर करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, नरसों वहाँ करेंगे। आप कहीं भी करो लेकिन अपने भजन में पक्के बने रहो तो चलेगा। लेकिन रोज़ रोज़ जब जाके आप दूसरी जगह कथा सुनोगे, दूसरी जगह का प्रसाद खाओगे तो गुण तो बदले। भजन इसीलिए नहीं होता। गुरु जी को पकड़ लें, गुरु जी क्या कर रहे हैं, हमारा तो भजन होता ही नहीं, भजन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता क्योंकि 8 पौर बिन खांडे जूझे, 8 खांडे जूझे, निमक न भूले सोई हो, निमक न भूले सोई। एक पल के लिए हमको भगवान की याद नहीं भूलती है। एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा, 3 साल के बाद हम उससे मिले, 2.5 साल के बाद। तो आपने कहा कि बेटा तुमको हमारी याद कभी आई कि नहीं? तो बोला कभी याद नहीं आई आपकी। हमने अरे हम तो सोच रहे थे कि ये कहेगा रोज आती थी, रोज आती थी। तो हम चुप हो गए। तो बोला कि पूछा नहीं आपने क्यों आपकी याद नहीं आती थी? हमने क्यों नहीं आती थी? वो बोला हम आपको कभी भूले ही नहीं, तो याद कब करें। देखो राम स्नेही कभी भूलता ही नहीं। 8 पौर बिन खांडे जूझे, निमक न भूले कोई। और राम स्नेही कैसे हो सकता है जो भजन की बात को भूल जाए?
कि महीना भर भोजन नहीं भूला, नींद नहीं भूला, नाश्ता नहीं भूला, और टाइम भी चाहिए, और भजन भूल जाते। महाराज हम तो भजन भूल गए। सांस लेना भूल जाओ तो समझ में आता। सांस लेना नहीं भूलते, भोजन और नाश्ता नहीं भूलते, सब काम टाइम और टाइम चाहिए, लेकिन भजन भूल जाते हैं। कारण क्या है, क्यों भूल जाते हैं? कारण यही है कि हमको उसमें प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, हमको चाहना नहीं। तो महाराज समझाते हैं, और सूर सब काया मारे, आत्म जन छीन कोई हो। दुनिया में जितने सूरवीर है ना, वो काया को मारते हैं, काया से काया की लड़ाई करते हैं। राम से नहीं, काया से काया की लड़ाई नहीं करता। राम से नहीं, कहाँ लड़ाई करता है? आत्म जन छिन कोई, अपने आत्मा के अंदर, अपने सांसों में रगड़ करता है, सांसों में झगड़ा करता है। कहे सुख राम सुरा नर माही, कहे सुरा नर माही, या सम सूर न होई हो, या सम सूर। सूरवीर कौन है? महाराज समझाते हैं, इस संसार में सूरवीर वही बन सकता है जो एक अंग की भक्ति करे, एक तरीके की कथा सुने। कथा, कथा मतलब काया का था लगाना। कोई भी संत के पास जाए तो कहे महाराज हमारे काया का था बताओ, कथा असली ये सुनाओ। कंठ स्थान पे क्या है, हृदय स्थान पे क्या है, मध्य स्थान पे कौन है, नाभि स्थान पे कौन है। यहाँ जब हमारा भजन जाता है तो हमारा कैसा व्यवहार हो जाता है, गुण हो जाता है, ये सब कथा सुननी चाहिए। और जहाँ ऐसी कथा नहीं हो रही हो वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए। जहाँ ऐसे ज्ञान का प्रचार नहीं है वहाँ जाके वहाँ का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। अब ये सब बात बुढ़ापे में सिखाने से कोई फायदा नहीं। बच्चों को कोई लाता नहीं तो बच्चों को सिखाया जाए, और इसीलिए बच्चों में कट्टरता नहीं आती। बच्चों में कट्टरता कब आएगी? जब हमारे घर में संत आएंगे, उनका संस्कार बनेगा। जब संत आएंगे, उनका संस्कार बनेगा, तब हमारे बच्चे कट्टर होंगे, तब हमारे धर्म की रक्षा होगी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अभी 5 मिनट भजन कर लें, उसके बाद में आरती करेंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।